हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और थारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन में। तो जय कि थान पतो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति है वह कॉलेज के अंदर भी लागू हो चुकी है। अब पहले के भाई सबसे पहले बात है कि नई शिक्षा नीति आई है तो कुछ तो बदलाव होया होगा। के बदलाव है ही अब पहले ईयरली एग्जाम होया करती मतलब वार्षिक एग्जाम होया करती और अब एग्जाम होने लगी सेमेस्टर एग्जाम। तो बच्चा में यही सवाल आ रहे हैं कि भाई सेमेस्टर एग्जाम वाकई वो है कि भाई कि के प्रोसेस ही काफ़ी बच्चा का सवाल आ रहा था। तो मैं सारा सवाल का जवाब ई वीडियो के अंदर दूंगा था। पहले आप बताते हैं आप किन किन चीज़ों पर बात करांगा। सबसे पहले आप देखा कि भाई यूजी को सेमेस्टर सिस्टम वाकई में है क्या चीज़ और रेगुलर और नॉन कॉलेज कौन सी बढ़िया रहेगी अपना के लिए। मतलब मैं रेगुलर में एडमिशन लिया नॉन कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। उसका बाद में थे काफ़ी यूनिवर्सिटी हम यह देखी होगी कि 75% अटेंडेंस जो थे कॉलेज में जाओ हो या फिर नोटिस भी देखा होगा कि 75% अटेंडेंस पूरी करनी जरूरी है या कौन करनी जरूरी। इस पर भी आप बात करांगा, यह भी बहुत जरूरी सूचना है। और अगर थारी 75% अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो थार पर के कार्रवाई हो सका या फिर के उस चीज़ को नुकसान हो सका है। फिर के एक नई चीज़ और जुड़ी है सेमेस्टर में मिड टर्म एग्जाम क्यों ही और इका नंबर जुड़े हैं कौन जुड़े हैं रिजल्ट पर यह भी बात करांगा, ठीक है। सिलेबस के रखो और सिलेबस कठिन डाउनलोड करना इको भी वीडियो इस पर भी बात करें ये वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण बात फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा ये चीज़ की भी थानोरे देखने मिलेगी। और साथ के साथ मैं यह भी बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में एमसीक्यू को होगो या ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब लिखना वाला पेपर होगो। तो कौन सा टाइप का पेपर होगो सारा टाइप का क्वेश्चन की बात थाने में सारा पर्सन ही एक वीडियो के अंदर ही सारा का सारा तरह पर्सन कवर हो जाएगा। लेकिन एक लिए पूरा वीडियो देखना है अंत तक और वीडियो ने लाइक कर देना और अपने दोस्तों ने तारा कॉलेज का जितना भी ग्रुप बने उनमें इन वीडियो ने जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो बात करा। अब बात देखो क्या है कि मतलब थारो अब एडमिशन तो कॉलेज के अंदर जो प्राइवेट रेगुलर कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर सबको एडमिशन पूरा हो गया और प्राइवेट कॉलेज में भी थे एडमिशन ले लियो गो फर्स्ट ईयर का 12th पास करना बाद में थे नए नए विद्यार्थियों था ज़्यादा जानकारी को नहीं। तो मैं बता दूं कि थाने जो पहले के तो ईयरली सिस्टम तो अब सेमेस्टर सिस्टम लागू होगो। अब सेमेस्टर सिस्टम क्या होगो पहला एग्जाम है ना बस 2 साल में सिर्फ एक बार होया करती। कद होया करती मार्च में हो जाया करती, मार्च या अप्रैल में देखने मिला करती। मतलब थे एडमिशन ले लियो कॉलेज में जाया करता फिर थारा प्रैक्टिकल की डेट आया करती प्रैक्टिकल हो जाता फॉर्म भरा लेता प्रैक्टिकल हो जाता और बाद में मार्च अप्रैल में थारी एग्जाम हो जाती और रिजल्ट आ जाता। सिर्फ इतनी प्रोसेस थी, बहुत सिंपल प्रोसेस थी। लेकिन अब क्या होगा 2 प्रकार की एग्जाम होने लगी। एक साल में 2 एग्जाम होंगी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। क्या होगी पहले फर्स्ट सेमेस्टर होगा फिर सेकंड सेमेस्टर होगा। अब जो प्रथम सेमेस्टर है ना अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर है वो थारा होगा दिसंबर के अंदर, ठीक है। दिसंबर में भी उसका है जनवरी में उसका है जो गाइडलाइन नहीं पर दिसंबर की लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी जनवरी फरवरी तक करवाएं। तो फर्स्ट सेमेस्टर थारो दिसंबर में होगो और सेकंड जो सेमेस्टर है वो थारो लगभग मई या जून में कराने की गाइडलाइन है, ठीक है। पहले एक ईयरली एग्जाम होती है अब सेमेस्टर सिस्टम में 2 एग्जाम कराई जाएंगी। एक होगी थारो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम दिसंबर में, सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम कद होगी मई या जून के अंदर होगी, ठीक है। अब काफी बच्चा का सवाल ही कि भाई हम दोनों एग्जाम पास करनी जरूरी है कि हाँ बिल्कुल दोनों एग्जाम थान पास करनी जरूरी है। दोनों एग्जाम का रिजल्ट बनके एक थारो ईयरली को रिजल्ट बनेगा मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों पास करोगा ना जना जाके थारे एक फर्स्ट ईयर है वह पूरी की पूरी पास होगी या थारो पूरा सिस्टम है पहले एक एग्जाम होया करती अब 2 एग्जाम होगी। अब बात करेंगे रेगुलर व नॉन कॉलेज के विद्यार्थी की बात। तो देखो रेगुलर और नॉन कॉलेज में कोई फर्क को नहीं, ठीक है। रेगुलर और नॉन कॉलेज का दोनों विद्यार्थी ही बस उनमें सिर्फ अटेंडेंस को फर्क रखो कि रेगुलर विद्यार्थी अन्य 75% अटेंडेंस की जरूरत है, नॉन रेगुलर का विद्यार्थी ना अन्य 75% अटेंडेंस की कोई जरूरत को नहीं, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। रेगुलर वाला विद्यार्थी हण की साल में 2 एग्जाम हुई ही नॉन कॉलेज वाला की भी 2 एग्जाम हुई। लेकिन इतना ध्यान रखना सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिर्फ एक एग्जाम होगी ईयरली नॉन कॉलेज वाला की, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी उनकी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर रेगुलर वाला को भी हुआ है और नॉन कॉलेज वाला को भी हुआ है। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी को नॉन कॉलेज को सिर्फ एक एग्जाम हुआ है। ध्यान रखे थे और कोई कॉलेज का विद्यार्थी हो तो बिल्कुल भ्रमित मत हो तो नॉन कॉलेज का विद्यार्थी हो तो थारी भी दोनों एग्जाम होंगे, सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी की ही एक एग्जाम हुआ है। यह बात तार समझ में आ गई।
ठीक है। तो थे अगर अगर थारकन टाइम है, अगर कॉलेज में थे रेगुलर जाना चाहो, सीखना चाहो, तो थे रेगुलर में एडमिशन लो, बहुत जरूरी है थार के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज सीखने मिलेंगी। और अगर थे कोई कंपटीशन किया और कोई चीज की तैयारी करो, थारकन पर्याप्त समय को नहीं, तो थे के अंदर एडमिशन ले लो, नॉन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो। तो यो है यूजी को सेमेस्टर सिस्टम, जो तारा समझ में आगो को। अब देखो पूरी प्रोसेस क्या है सेमेस्टर के अंदर, मैं थाने बताऊं। सबसे पहले थारो जो एडमिशन है कॉलेज वाला को वो शुरू हो गए। रेगुलर का विद्यार्थी के लिए बता रहा हूं मैं, रेगुलर का विद्यार्थियों के है। सबसे पहले थारो एडमिशन नहीं पे थे, कोई ना कोई कॉलेज के अंदर के तो ले लियो, कोई नहीं लियो तो ले लियो, और गवर्नमेंट कॉलेज आगा तो सारा का एडमिशन पूरा हो गई। अब क्या था ना, रेगुलर कॉलेज के अंदर जाना है था, 75% अटेंडेंस पूरी करनी है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी तो बाकायदा नोटिस डाल दिया गया है, हर महीने 3 से 5 तारीख का बीच ना पिछला महीना की अटेंडेंस शेखावाटी यूनिवर्सिटी में हर महीने जाएगी, हर कॉलेज की, चाहे ते प्राइवेट कॉलेज हो और चाहे ते गवर्नमेंट कॉलेज हो, थारी 75% अटेंडेंस पूरी करनी जरूरी है। अब ते कहते हो हमारी कॉलेज वाला तो मान बुला रहा को नहीं, तो वह हुड़की एडेक है। लेकिन अगर ते गवर्नमेंट कॉलेज में तो रेगुलर कॉलेज में जाओ, नहीं थे फेल भी हो उसको, अगर 75% अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो थाने फेल भी कराया जा सके। मैं यह चीज बता देना चाहूँ, या बाकायदा गाइडलाइन में है नई शिक्षा नीति का। फिर क्या होगा, थारी मिड टर्म एग्जाम होंगी। अब मिड टर्म एग्जाम क्यों होंगी अब बाद में बताऊंगा, लेकिन मिड टर्म एग्जाम होंगी। फिर थारा क्या होगा, एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, फिर तारी प्रैक्टिकल की डेट आऊंगी, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, फिर तारी प्रैक्टिकल की डेट आएंगी, या फिर एग्जाम हो गया उसके बाद में प्रैक्टिकल करा दियो जाओगे। तो यह सारी प्रोसेस होगी। अब बात करा जब एडमिशन के बाद में थारो अगली प्रोसेस क्या थी, 75% अटेंडेंस पूरी करनी। तो मैं बता दूं हर कॉलेज और हर विश्वविद्यालय का यही नियम है कि 75% की जो अटेंडेंस है वह पूरी करनी अनिवार्य है। अगर थारी अनिवार्यता पूरी नहीं हो तो थान फेल भी कराया जा सके, या थार पर कोई थान वंचित भी कराया जा सके एग्जाम से। ठीक है। अगर ते गवर्नमेंट कॉलेज में अगर थारो एडमिशन है तो थान जानो बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सबसे जरूरी सूचना ही। और शेखावाटी यूनिवर्सिटी तो बाकायदा नोटिस डाल के चीज बता दी है कि हर कॉलेज की 1 महीना की प्रत्येक जो पिछला महीना की जो अटेंडेंस है वह हर महीने ईमेल आईडी पर भेजनी है, मतलब अपडेट करनी है। तो फर्जीवाड़ा को तो सिस्टम लगभग खत्म कर दिया गया है, और अब बायोमेट्रिक भी धीरे धीरे लगना शुरू हो रहे हैं। अब बात करा मिड टर्म एग्जाम क्यों होगा। जो रेगुलर विद्यार्थी उन्होंने मैं बताया कि भाई मिड टर्म एग्जाम होगी, और के इन मिड टर्म एग्जाम का नंबर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, यह भी बहुत बढ़िया बात है। तो देखो मिड टर्म एग्जाम है ना, जहाँ अपने बीच में ईयर मिड टर्म एग्जाम है ना थारी, मतलब अब थारी अक्टूबर और नवंबर में ना हर कॉलेज की जो रेगुलर विद्यार्थी आने का मिड टर्म एग्जाम होगी। ठीक है। जो आर्ट वाला विद्यार्थी आने का 10 नंबर की, और जो साइंस वाला विद्यार्थी आने का 20 नंबर की। और खास बात बता दूं, ये नंबर थारा फाइनल रिजल्ट में भी जुड़ेगा, और हमने पास करना भी कंपलसरी है, और ये एग्जाम देना भी कंपलसरी है। तो मिड टर्म एग्जाम से तो बिल्कुल भी वंचित मत रही हो। धीरे धीरे नोटिस आना, हर कॉलेज अपने तरफ को करा, मतलब यूनिवर्सिटी कौन करा या कॉलेज खुद अपने तरफ को करा है। ज्यादातर स्कूल में कोई एग्जाम होया करती के, बीच में साप्ताहिक टेस्ट हो जाया करता है, महीना में एक बार फर्स्ट यूनिट टेस्ट होया करता, उस हिसाब का टेस्ट है मिड टर्म टेस्ट, जो कॉलेज खुद कराओगी। और अन्य पास करना भी अनिवार्य है, और अनका 10 से 20 नंबर जुड़े हैं हर सब्जेक्ट वाइज, तो बहुत जरूरी मिड टर्म एग्जाम भी पास करनी। अब बात करेंगे आपका सिलेबस क्या होगा। तो देखो सिलेबस तो जो पिछली साल 2022 व 23 को थो वही सिलेबस आवेगो। बाकी सिलेबस के लिए मैं बाकायदा वीडियो भी बना दूंगा, और मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको लिंक में दूंगा, वो जरूर से ज्वाइन कर लियो। व्हाट्सअप को अगर थे लिंक जरूर ज्वाइन कर लोगा ना, तो इससे थान बहुत सा फायदा मिलेगा, जरूरी अपडेट भी मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगी, और सिलेबस का लिंक भी डाल दूंगा मैं। अब लास्ट और महत्वपूर्ण जो सूचना है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कब होगा। तो जो यह सूचना मैं पहले ही दे चुकी हूँ, थारी दिसंबर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम है, या जनवरी के अंदर थारी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम शुरू हो जाएगी। अब अंतिम सवाल है जो सबसे महत्वपूर्ण है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ही एमसीक्यू टाइप होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। तो मैं थान बता देना चाहूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ही ना सारी यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू टाइप का पेपर हुआ है, छोड़ के राजस्थान यूनिवर्सिटी का। राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसको अलग सिस्टम है, उसको ऑब्जेक्टिव पेपर है, मतलब लिखना पड़ेगा, थारा पेपर आऊंगा जिन 5% आऊंगा, 5 से 10 जो भी सिलेबस रहो, और उन्हें थाने लिखना पड़ेगा। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका थाने एमसीक्यू टाइप आएगा, मतलब गोला भरना पड़ेगा, जहाँ कॉम्पिटिशन आएगा वो सब गोला भरना पड़ेगा। और खास बात बता दूं, अब थाना पास होने के लिए पहले चाहता 36% मार्क्स, अब जाएगा थाना टोटल 40% मार्क्स पास होने के लिए।
ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप पेपर होगा थारो और थान पास होने के लिए कितना चाहिएगा 40% मार्क्स चाहिएगा। और राजस्थान यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी अलग ध्यान रखेगा, उनको पेपर होगा ऑब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला, उनका एमसीक्यू टाइप को नहीं हुआ। बाकी चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, बर्ज यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है उन सबका एमसीक्यू टाइप पेपर होगा और 40% थाने मिनिमम नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। मेरे व्हाट्सएप को चैनल जरूर से ज्वाइन कर लियो, थाने हर सूचना उठे मिल जाएगी। धन्यवाद।